तो इस वक्त की बड़ी खबर सिक्किम से आपको बता दें, सिक्किम के जेमा में बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे में 16 जवान शहीद। सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर सिक्किम से, जहां पर जेमा में बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया और साथ ही आपको बता दें, देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद। सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ। लगातार आप तस्वीर देखिए, भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो चुके हैं। सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सड़क हादसे में 16 जवान शहीद। और ये बड़ी खबर सिक्किम से, सिक्किम के जेमा से हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और चकनाचूर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी सेना की गाड़ी हो गई हादसे का शिकार। 3 अधिकारी समेत 16 जवान, 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो चुके। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ साथ तस्वीर आप देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए। हादसे का शिकार सेना की गाड़ी हुई। और देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखाए, जिसमें कि 4 जवानों को बचाया गया। ये भी जानकारी मिल रही कि 4 जवानों को बचाया गया, लेकिन इसी के साथ साथ 3 अधिकारी नहीं बच सके। 16 जवान शहीद हो गए, उनकी जान चली गई। हादसे का शिकार सेना की गाड़ी। लेकिन देखिए आप तस्वीर, किस तरह से पूरी सेना की गाड़ी चकनाचूर हो गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। ये बड़ी खबर। और सिक्किम से आपको हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 16 जवान शहीद हो गए, लेकिन जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, 4 जवानों को बचाया गया। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहां पर हादसा हुआ है। भयंकर हादसा। क्योंकि देखिए ये ट्वीट अब आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट यहां पर किया गया है और उनकी तरफ से लिखा गया कि डीपली पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल ड्यू टू एक्सीडेंट रोड इन नॉर्थ सिक्किम। तो देखिए राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से दुख जताया गया। लिखा, प्रेइंग फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज हु आर इंजर्ड। देखिए 4 जवानों की जानकारी मिल रही है कि उनको बचाया गया और उनकी तरफ से लिखा गया है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, मैं कामना करता हूं। तो देखिए आपको पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो हादसा हुआ, ये पहली तस्वीर, और दूसरी राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जो राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, उनकी तरफ से लिखा गया, द नेशन इज डीपली ग्रेटफुल फॉर द सर्विस एंड कमिटमेंट, माई कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज, प्रेइंग फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज हु आर इंजर्ड। और राजनाथ सिंह ने भी भगवान से प्रार्थना की है कि जो 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जो सुरक्षित फिलहाल जिनको बचाया गया, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। लेकिन ये बड़ी खबर, दुखद खबर कि 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो गए। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सेना की गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई है। आप देखिए कितना भयंकर ये हादसा था, क्योंकि गाड़ी का हाल आप देखिए कैसा था। तो आप सोचिए कि जो जवान इसमें होंगे, उनके साथ उनका क्या हाल हुआ होगा। जवानों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया हादसे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। लेकिन इसी बीच तस्वीर आप देखिए, जवानों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। हादसे पर रक्षा मंत्री ने दुख जताते हुए आगे लिखा कि जो जवान घायल है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। तो देखिए सिक्किम से बड़ी खबर, जेमा में बड़ा हादसा हुआ। हादसा किन कारणों की वजह से हुआ, ये देखने वाली बात, इसको लेकर जांच होगी। लेकिन देखिए सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, ये जानकारी मिल रही है। सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद। सिक्किम में बड़ा हादसा, खाई में जवानों से भरा ट्रक गिरा है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सोनिका इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। सोनिका, ये बड़ी खबर है और बहुत ही दुखद खबर कि सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। लगातार तस्वीरें में हम वो दिखा रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कितना भयंकर ये हादसा था। सोनिका,
बिल्कुल देखिए, सिक्किम में ये हादसा हुआ है और बेहद दुखद ये हादसा है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल एक बस है जो गहरी खाई में गिर गई और इसमें 16 आर्मी के जवानों की मौजूदगी थी जिनकी मौत हो चुकी है। ये बेहद दुखद खबर इस वक्त आ रही है। घटनास्थल पर भारी भीड़ भी जुट गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य का काम भी हालांकि शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटना हुई है ये बेहद दुखद खबर ये इस वक्त सामने आई है। सिक्किम में ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 16 आर्मी के जो जवान थे इस बस के अंदर मौजूद थे, लेकिन बस अचानक से अनियंत्रित हो जाती है और खाई में गिर गई है। इसके बाद 16 जवानों की मौत हो चुकी है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से गहरी संवेदना इसमें व्यक्त की गई और जिस तरीके से सभी को यहाँ पर नमन भी किया गया है, क्योंकि 16 जवान महिमा एक साथ सभी की मौत यहाँ हो चुकी है। एक बस जो अचानक से खाई में गिर जाती है, इसके बाद सिक्किम में ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि इस वक्त मौके पर बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए टीमें मौके पर पहुंच चुकी है कि कोई भी गुंजाइश अगर रह सकती है किसी को बचाने की, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर। और लेकिन देखिए जिस तरीके से ये खबर मिल रही है कि ये ट्रक अचानक से खाई में गिर जाता है और इसमें जो अंदर मौजूद रहते हैं जवान, उनकी मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया। सिक्किम में ये बड़ा सड़क हादसा जो इस वक्त सामने आया है, 16 आर्मी के जवानों की मौत हो गई है, इसमें ये बताया जा रहा है। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हादसे का शिकार हो गई है यहाँ पर सेना की गाड़ी और देखिए किस तरीके से हादसा हुआ। हालांकि 4 जवानों को बचाया गया है, ये खबर इसमें मिल रही है। काफिले का एक ट्रक खाई में जाकर के गिर गया है। इस वक्त की ये बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है। सेना के और भी तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ तमाम टीमें वहां पहुंच चुकी है। हालांकि 4 जवानों को बचा लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन बेहद दुखद ये जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, एक ट्रक अचानक से खाई में गिर जाता है और इसमें जवानों की मौत हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। हादसे में 16 जवान शहीद हो चुके हैं और देखिए सेना का एक ट्रक हादसे का शिकार यहाँ हो जाता है और किस तरीके से क्षतिग्रस्त ये ट्रक हो गया है, इसकी तस्वीरें ये साफ आपके सामने हैं। और जिस तरीके से इसमें से 4 जवानों को हालांकि बताया जा रहा है कि बचा लिया गया है, ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन 16 जवान हमारी शहीद हो चुके हैं इस हादसे पर। हालांकि अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि जैसे ही खाई में वो ट्रक गिरते हैं उसमें 16 जवान शहीद। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है ये खुद बयां कर रही है कि उस वक्त ये जो दुर्घटना हुई है वो किस तरीके से हुई है और कितना दुखद उस वक्त रहा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर दुख भी व्यक्त किया है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयंकर हादसा था, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। आपने जानकारी दी है कि 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है सोनिका। लेकिन क्या आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान इसको लेकर के सामने आ पाया है कि कैसे यह हादसा हुआ, आखिर क्या कारण रहे सोनिका? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये ट्रक आगे बढ़ रहा था, बताया जा रहा है कि फिलहाल ये अनियंत्रित हो गई, लेकिन इस पर बयान आना अभी बाकी है कि क्या कहा जाएगा इसको लेकर के। जब अधिकारियों की तरफ से बयान दिया जाएगा, सेना के तमाम अधिकारी बयान देंगे। हालांकि फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ ये ट्वीट किया है कि 16 जवान जो शहीद हो गए, ऐसे लेकर के उन्होंने यहाँ पर दुख व्यक्त किया है। लेकिन ये पूरा हादसा, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे, ये अभी साफ नहीं हुआ है महिमा। लेकिन जैसे किसी सेना के अधिकारी का बयान सामने आता है तो ये साफ हो जाएगा कि इस हादसे के पीछे क्या वजह है। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आई है और बेहद दुखद खबर यह है कि 16 जवान हमारी शहीद हो चुके हैं इसमें सड़क हादसे में। एक ट्रक जो अचानक से खाई में गिर जाती है, इसके बाद ट्रक किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। लेकिन 16 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्किम में ये बड़ा हादसा हुआ है, 4 जवानों को बचा लिया गया, लेकिन अभी तक सेना के किसी बड़े अधिकारी का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। जैसे ही बयान सामने आता है ये साफ हो जाएगा इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या कोई वहां पे कुछ और हादसा हुआ था या फिर वहां पर कोई साजिश इसके पीछे। तो देखिए बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, तीखे मोड़ पर जेमा इलाके के पास से हादसा हुआ, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। काफिले में शामिल थे 3 सेना के वाहन, तो देखिए 3 सेना के वाहन शामिल थे। तीखे मोड़ पर ट्रक फिसल कर यह हादसा हुआ है। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ, 16 जवान शहीद। लेकिन जो अब अपडेट निकलकर सामने आया, तीखे मोड़ पर ट्रक फिसलकर खाई में जा गिरा। ये हादसे का कारण तीखा मोड़ था, ट्रक फिसलकर खाई में जा गिरा और गहरी खाई में जाकर जब गाड़ी गिरी तो ऐसे में 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो गए। सोनिका मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो देखिए काफिले में शामिल थे 3 सेना के वाहन और काफिले में 3 सेना के ट्रक जब शामिल थे तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं तीखे मोड़ पर ट्रक फिसलकर खाई में गिरा।
तो मेजर जनरल संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जेमा इलाके के पास से हादसा हुआ, गहरी खाई में दरअसल सेना की गाड़ी जा गिरी और ऐसे में 3 अधिकारियों समेत 16 जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि खासकर जो सैनिक जवान हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके लिए तो बहुत ही दर्दनाक है और हमारी पूरी संवेदना है प्रकट कर सकते हैं। और मैं उस इलाके में खुद अपनी ब्रिगेड कमांड की है, तो वो इलाका थोड़ा बहुत खतरनाक है और काफ़ी मैंने भी वहाँ एक्सीडेंट देखे हुए हैं। काफ़ी तीखी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी टायर फट जाए या कुछ भी हो जाए तो एकदम, क्योंकि वो नीचे खाई में जाती है, तो ये हादसा इसीलिए हो सकता है। क्योंकि अभी मैं तो ग्राउंड में नहीं हूँ, लेकिन वो टोटल एक्सीडेंट प्रोन इलाका है। जी ठीक है, तो देखिए हमारे साथ मेजर साहब जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि वो इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने भी यहां पर कई बार इस तरह के हादसे होते हुए देखे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना के खतरे के बीच शेयर बाजार गिरा, मार्केट में शॉर्ट टर्म में और गिरावट संभव है। स्मॉल कैप और मिड कैप काफी नीचे गिरे। हेल्थ केयर सेंटर में भी कम गिरावट, डायग्नोसिस सेक्टर में कम गिरावट है। तो देखिए लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप काफी नीचे गिरे। शेयर बाजार का हाल इस वक्त क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर में कम गिरावट हुई है, लेकिन डायग्नोसिस सेक्टर में कम गिरावट। तो देखिए हेल्थ सेक्टर में भी कम गिरावट, डायग्नोसिस सेक्टर में भी कम गिरावट। कोरोना के खतरे के बीच शेयर बाजार गिरा, मार्केट में शॉर्ट टर्म में और गिरावट अभी संभव है। चूंकि देखिए चीन में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसका असर मार्केट पे। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे इस पूरे मामले को लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए कोविड के केसेस लगातार चीन में बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर मार्केट पर खासा देखने को मिलता है। अभी की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, स्मॉल कैप और मिड कैप काफी नीचे गिरे हैं और उनसे जान लेते हैं कि कितना असर इसका आने वाले समय में पड़ेगा। अखिल स्वामी जी बताइए। देखिए पिछले हफ्ते के अगर मार्केट बिहेवियर को आप देखें तो 3-4 निर्णय आप ले सकती हैं। पहला ये कि जब मार्केट ब्रेथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, स्मॉल और मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरते हैं लार्ज कैप की तुलना में, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी गिरावट और ज़्यादा जारी रहेगी। दूसरी बात आप देखिए, जो पीएसयू बैंक्स हैं वो आज करीब 5.5-6% गिरे हैं, जबकि जो डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल सेक्टर है वो करीब 0.5% गिरा है। इसका मतलब ये है कि जो ये गिरावट है इसका मुख्य कारण जो है वो कोरोना, जो चाइना के अंदर खबरें आई और उसके बाद हमारे यहाँ जो अचानक पैनिक क्रिएट हुआ। देखिए एक होता है धीरे धीरे मार्केट उसको आत्मसात करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 3 दिन के पहले अचानक क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी का एक लेटर आया और उससे एक प्रकार का पैनिक रिएक्शन यानी कि आपका ये कहना है स्वामी जी कि अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे अर्थशास्त्री, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया क्योंकि पैनिक क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं असर इसका फिर मार्केट में देखने को मिला।